हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अनंत जी के जी इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इडुटेरिया करंट अफेयर जो नया वाला आया है उसका प्रैक्टिस सेट 1। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। असत कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। पहला है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये सही है। ये क्या है? सही है। हेली गुबी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी इथियोपिया देश में है। ये भी सही है कि इथियोपिया में है ये। द बोमेन ट्री बोमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालू मर्दा थिकम्मा का बेंगलुरु में निधन हो गया। ये भी सही है। तो हमें असत कथन का चयन करना है, तो असत है ही नहीं कोई, तो ये क्या हो जाएगा? सभी सही है। क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित एस्केपेडे मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। कौन किया है? ब्लू ओरिजिन। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या हैं? तो इसका नाम है खंभा और घनी। खंभा और घनी। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ एकेडमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम दिया गया है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो कौन किया है इसका? चीन। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधु न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो नाम इसका ध्यान रखिए, मधु न्योमा एयरबेस। मधु न्योमा एयरबेस पूर्वी लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूर्वी लद्दाख में। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पुनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर वांगडू फ्रोडंग। वांगडू फ्रोडंग। नेक्स्ट, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक, वैश्विक पहचान को मजबूत बनाता है? तो ये जो संगमरमर है अंबाजी, ये गुजरात में पाया जाता है। कहाँ? गुजरात में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो ये रखा है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता की सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। तो रेजांग ला स्थित है कहाँ? तो रेजांग ला स्थित है लद्दाख में। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो सारंडा वन क्षेत्र जो है ये है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। वैदेश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे कंप्यूटर विज्ञान से। किससे जुड़े हुए थे? कंप्यूटर विज्ञान से। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया गया। तो इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसका निर्माण किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। माहे का निर्माण कौन किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आगे, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? तो ये जो हो जाएगा दिल्ली। कौन किया है? नई दिल्ली। तीसरे वार्षिक
भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी नई दिल्ली। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? तो ये बना है गोवा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? यह विकसित की गई है 2025 से 2029। नेक्स्ट, किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो ये जारी किया है कौन? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तीसरा हुआ है ब्राजील में। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया गया है? तो ये किया गया है सरला एविएशन के साथ। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी 3.0 का लॉन्च किया है? 3.0 जेमिनी कौन किया है? गूगल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किस वर्ड को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये किया है पैरा सोशल के लिए। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कहाँ किया है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित की गई है? यह सिस्टम विकसित की गई है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मिशेल बैचलेट को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मिशेल बैचलेट किस देश से संबंधित हैं? ये हैं चिली के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? ये करेगा हैदराबाद में। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? भारत की पहली क्वांटम सिटी बनेगा कहाँ? कर्नाटक। कॉन्सेप्ट शुरू किया है कर्नाटक में। अगला, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला। तो इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? ये होस्ट करेगा जिम्बाब्वे और नामीबिया। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप। हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है ना, जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर हवा में ऊपर उछाल दिया है। तो यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया। कहाँ है? इंडोनेशिया। सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत शौचालयों, घरेलू शौचालयों को कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। इस राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? तो हमारा शौचालय हमारा भविष्य। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? 10वीं बार। कितनी बार? 10वीं बार। फातिमा बॉस 74वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता है, वह किस देश के हैं? तो फातिमा बॉस हैं मैक्सिको के। कहाँ के? मैक्सिको के। कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? COP31 का तुर्की। किसने जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक श्रेय में क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? ये राजमंती मान है। इन्होंने ही जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल
को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है, तो ये उत्पाद किस राज्य के हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश के, जरी पोशाक और बिगुल। नेक्स्ट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष को 11-12 से संशोधित करके 22-23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। तो इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो वीएन गोल्डार। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता? तो महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता भारत देश ने, है ना। भारत ने 1.92 करोड़ अधिक से अधिक स्कूली बच्चों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदानों को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किसकी संयुक्त पहल है? तो ये रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों मिल के चलाया है। कह रहा है सत्य कथन चयन करें। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये सही है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है, ये भी सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है, ये भी सही है। इन फ्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स एंड अदर ऐसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, कृषि विज्ञान कांग्रेस का 6ठा। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? ये बना है सऊदी अरब। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। तो किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की? सह मेजबानी का मतलब है कि कहाँ कहाँ ये मैच हुआ। तो ये हुआ भारत और श्रीलंका में। ये जो वर्ल्ड कप हुआ वो भारत और श्रीलंका में हुआ। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र शहरों में से एक नहीं है? ध्यान रखिएगा, एक नहीं है। तो इसमें करतारपुर साहिब नहीं है, बाकी सब है। यानी ये तीनों जगह पे, इस पे नहीं, ये तीनों जगह पे पवित्र शहर घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश में 3 नए जिले बनाने की मंजूरी मिली है, जिनमें से कुल जिलों की संख्या बढ़कर 26 से 29 हो जाएगी। तो इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? तो एक नहीं है, यानी ये नहीं है, डी ऑप्शन रामाचोदपुरम, ये नहीं है। ये सब जिला बना है, समझे, और ये नहीं बना है, ध्यान रखिएगा। पोलावरम, मदनपल्ले, मार्कपुरम, ये 3 जिला बनेंगे। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? ये नामित किया गया है रोहित शर्मा जी को। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? अहमदाबाद। किसको? अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, आप लोग बताइएगा। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इंद्रजाल रेंजर। क्या नाम है? इंद्रजाल रेंजर। ये भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च हुआ है। ठीक है। किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? ये कौन शुरू किया है? ये शुरू किया है IIT खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। ठीक है। 48 देख लेते हैं। 48 में क्या है? किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला, यहाँ देखिए, अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने।
किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार लाना है? तो ये दिया है विश्व बैंक। किसने दिया है मंजूरी? विश्व बैंक ने। पंजाब स्कूल शिक्षा और विश्व बैंक। अब लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एयरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। कौन कैंपस? इन्फिनिटी कैंपस, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या? विक्रम-1। क्या नाम है जी? विक्रम-1। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।